भगवद गीता संसार के अनुपम ग्रंथों में से एक है। यह महाभारत के भीष्म पर्व में है, जहाँ से इसे पृथक निकालकर प्रचार किया गया है। वहाँ यह 18 अध्यायों और 700 श्लोकों में मिलती है। महाभारत युद्ध के आरंभ में अर्जुन को शंका हो गई थी कि भाई बंधुओं, विशेषकर गुरु और पितामह पर बाण चलाना पाप है। इस शंका का उत्तर अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ दिया था वही भगवद गीता कहलाती है। तो भगवद गीता क्या है? भगवद गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में था, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। फलस्वरूप इस भगवद गीता का प्रवचन हुआ। केवल अर्जुन ही नहीं, वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में यह जानने को उत्सुक रहते हैं कि वे क्या हैं और इस कठिन परिस्थिति में क्यों पड़े हैं। अतः जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं या वे कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वे ही भगवद गीता को भली भांति समझ सकते हैं। ऐसे लोगों में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही मनुष्य था। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अपने लोगों को युद्ध की इच्छा से यहाँ पर एकत्र हुआ देखकर मैं दुखी हो रहा हूँ, क्योंकि इन स्वजनों को मारकर मैं अपना कल्याण नहीं देखता। हे कृष्ण, इस प्रकार की विजय, राज्य और सुख की मुझे तनिक भी आकांक्षा नहीं है। अगर ऐसा हो कि मैं स्वयं ना तो बदला लेने वाला बनूं और ना शस्त्रों को हाथ में धारण करूं, इस दशा में मुझको दुर्योधन आदि मार डाले तो अवश्य मेरा कल्याण हो जाए। अर्जुन की इन बातों को सुनकर श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, हे पार्थ, ऐसा कहना तुझे शोभा नहीं देता। अरे, शत्रुओं को ताप देने वाले अंतःकरण की इस तुच्छ दुर्बलता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। हे अर्जुन, जिनके बारे में शोक नहीं करना चाहिए तू उन्हीं के लिए शोक कर रहा है। तू तो ज्ञानियों की तरह बातें कर रहा है, पर तू ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वे पंडित लोग तो किसी के प्राण जाने न जाने का शोक नहीं किया करते। शोक क्यों नहीं करते, इस विषय में बतलाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह इस देह में लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा आया करते हैं, अर्थात शरीर की दशा बदलती रहती है, इसी प्रकार इस देह वाली जीवात्मा इससे निकलने पर दूसरी देह पा लेती है। ऐसा समझकर धीर लोग किसी के जीने मरने का शोक नहीं किया करते। आशय यह है कि जीवात्मा अमर है, इसका नाश नहीं हो सकता। शरीर के नष्ट होने पर भी वह बनी रहती है। इसलिए शरीर से जीव के निकल जाने का शोक करना मूर्खों का कार्य है, ज्ञानियों का नहीं। इसलिए तू स्वजनों के मारे जाने की चिंता छोड़कर युद्ध में डट जा। अपने धर्म का ख्याल करके भी तुझे युद्ध से नहीं डिगना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए तो युद्ध रूपी धर्म से बढ़कर कल्याणकारी और दूसरा कोई काम नहीं है। अगर तू युद्ध में मारा जाएगा तो स्वर्ग को पाएगा, और अगर जीत लेगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसलिए हे कुंती पुत्र, उठो, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ। तेरा अधिकार कर्म करने में ही है, फल भोगने में नहीं है। अमुक फल मिले यह हेतु मन में रख कर कार्य करने वाले मत बनो और कर्म करना भी मत छोड़ो। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहना चाहते हैं कि कर्मों को केवल अपना कर्तव्य मान कर करो, परंतु उसके फल की इच्छा मत रखो। और युद्ध करना तेरा कर्तव्य कर्म है, इसलिए उसे करना ही चाहिए।
सफलता और असफलता में समान रहना चाहिए। सफलता होने पर खुशी से फूल मत जाना और असफलता होने पर दुख से व्याकुल नहीं होना चाहिए। ऐसी समता ही योग है। नाना प्रकार के वेद वाक्यों से दुविधा में पड़ी हुई तेरी बुद्धि जब समाधि वृत्ति में स्थिर और निश्चल हो जाएगी तब तू योग को प्राप्त कर लेगा। अर्थात एक वेद वाक्य कहता है कि यज्ञ करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, दूसरा कहता है कि दान दोगे तो अगले जन्म में धनाढ्य बनोगे, तीसरा यह है कि विद्या पढ़ाओगे तो स्वयं विद्वान बनोगे, इत्यादि इत्यादि। वाक्यों से मनुष्य का मन स्वभावतः उन कर्मों पर ललचाता है, परंतु जो मनुष्य ब्रह्म को पाना अर्थात मुक्ति में जाना चाहता है उसे इन कर्मों में नहीं फंसना चाहिए, अपितु मन को सब ओर से हटाकर समाधि में लगा देना चाहिए, तभी सफलता प्राप्त होगी। जिसका रूप ध्यान किया जाए और उसके स्वरूप में अपने आप को भूल जाए वह समाधि कहलाता है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को समाधि में अचल होने का लक्षण बताते हुए कहते हैं, हे पार्थ, जब योगी सारी कामनाओं को छोड़ देता है और आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहना यह है कि जीवात्मा अपने प्रभु परमात्मा ही के चिंतन में लीन रहे, तब वह अचल बुद्धि वाला कहलाता है, जिसके मन को दुख में खेद नहीं होता और न सुख में आसक्ति होती है। जिसने प्रीति, भय और क्रोध को छोड़ दिया है वह अचल बुद्धि वाला कहलाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि सुख में आसक्त न होना अचल बुद्धि वाले का लक्षण है, तो गरीब निर्धन लोग भी सुखों से दूर रहा करते हैं, इसलिए क्या उनको भी अचल बुद्धि वाला मान लिया जाए? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, निराहारी मनुष्य जिसके खान पान या अन्य सुख सामग्री आदि विषय तो छूट जाते हैं, परंतु उनकी वासना नहीं छूटती। मन में उन अप्राप्त विषयों का मनन होता रहता है, बल्कि पर ब्रह्म परमात्मा को देख लेने पर वासनाएं भी लौट जाती हैं। ऐसी परमात्मा का दर्शन कर लेने वालों की दशा कैसी होती है, सुनो। सर्वसाधारण लोगों की जो रात्रि होती है उसमें वे योगी जिन्हें परमात्मा के दर्शन होते हैं जागते हैं, और जिस अवस्था में वे दुनियादार लोग जागते रहते हैं वह उन योगियों की रात्रि है। अभिप्राय यह है कि योगियों की दशा सांसारिक लोगों से सर्वथा उल्टी रहती है। ये दुनियादारी वाले लोग तो विषय भोगों में लिप्त रहना ही परम उद्देश्य मान बैठे हैं, परंतु ब्रह्मज्ञानी इन दुनियादारी के सुखों पर लात मारकर आगे बढ़ रहे हैं। अतः मानो सांसारिक भोगों में फंसना उनकी रात्रि है और परमार्थ चिंतन ही उनका दिन है। अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं कि तू इधर हो या उधर हो, तू योगी नहीं बन सकता, इसलिए दुनियादार ही बना रहे, अर्थात युद्ध से पृथक मत हो। देवताओं को अपने यज्ञ कर्मों से प्रसन्न करोगे तो वे खुश होकर तुम्हारा कल्याण करेंगे। यज्ञ से ही देवता प्रसन्न होते हैं, इसलिए यज्ञ की महिमा सुनो। यज्ञ से बचे हुए पदार्थों को खाने वाला संत सब पापों से छूट जाता है, परंतु जो लोग केवल अपने लिए ही भोजन पकाते हैं वे मानो अपने पापों को खा रहे हैं। इन बातों से श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि युद्ध रूपी क्षत्रिय धर्म कर्म द्वारा रुद्र भगवान को प्रसन्न करना ही उस समय परम कर्तव्य था। इसलिए वे धर्म का विवरण देते हुए कहते हैं कि अगर अपना धर्म खराब प्रतीत होता हो तो भी दूसरे के धर्म को बहुत उत्तम प्रकार से पालन करने से भी वह श्रेष्ठ ही है। अपने धर्म में मरना भला है, किंतु दूसरे का धर्म स्वयं के लिए भयदायक है। अर्जुन को इस प्रकार समझाते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस प्रकार ब्राह्मण का धर्म पढ़ना पढ़ाना है, उसी प्रकार क्षत्रिय का दुष्टों को मारकर धर्मात्माओं की रक्षा करना है। यहाँ अर्जुन को कहा गया है कि तू क्षत्रिय है,
युद्ध करना तेरा धर्म है, उसे छोड़कर जो तू भाग रहा है यह तेरी भूल है। और क्षत्रिय धर्म कितना ही खराब क्यों ना हो, पर वह तेरे लिए तो अच्छा ही है। धर्म करते समय जब कोई यह शंका करे कि धर्म करने पर व्यर्थ ही क्यों कष्ट उठाएं, क्योंकि धर्मात्मा लोग दुखी देखे जाते हैं, तो इस संदर्भ में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे दुखी तो पूर्व जन्मों के कर्म फलों से होते हैं, परंतु अब तो धर्म कर्म करते हैं, उसके फल में अगले जन्मों में सुख पाएंगे। हे अर्जुन, तेरे और मेरे भी बहुतेरे जन्म बीत चुके हैं, किंतु मैं उन सब जन्मों को जानता हूँ, किंतु तुम नहीं जानते। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि किन दशाओं में श्री कृष्ण या ऐसे महान योगी लोग संसार में आकर जन्म लेते हैं। वे कहते हैं, हे पार्थ, जब जब धर्म की संसार में कमी और अधर्म की अधिकता हो जाती है, तब तब मैं साधुओं की रक्षा करने और दुष्टों का नाश करने के लिए स्वयं को सृजता हूँ। अर्थात श्री कृष्ण अपने योग बल से जब उचित समझते हैं तब मनुष्य रूप धारण कर लेते हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा या मेरे जैसे योगियों का जन्म और कर्म दिव्य है, क्योंकि ना तो कर्म मुझ में योगी होने से लिपटते हैं और ना मैं परम ज्ञानी होने से उनमें फंसता हूँ। इस बात को जो कोई ठीक ठीक जान लेता है वह देह त्यागने पर पुनर्जन्म को नहीं पाता, किंतु वह मुझ परमात्मा को पा जाता है। जो कोई बुद्धिमान है वही योगी है। जो कोई कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म देखता है वही मनुष्य बुद्धिमान है, वही योगी है, और कर्मों को करने वाला भी वही है। दैव से अनायास ही जो कुछ मिल जाए उसी से संतुष्ट हो जाने वाला, सुख दुख जाड़ा गर्मी आदि द्वंद्वों से मुक्त रहने वाला और सफलता तथा असफलता को एक समान मानने वाला ज्ञानी पुरुष कर्मों को करने पर भी उनके पाप पुण्य में नहीं फंसता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, ऐसे मनोवृत्ति वाले लोग जो तीक्ष्ण व्रतों को धारण करते हैं, अनेक प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, जैसे कोई द्रव्य यज्ञ अर्थात हवन यज्ञ दान पुण्य करते हैं, कोई तप यज्ञ अर्थात संसार की भलाई के लिए अपने ऊपर कष्ट उठाने का कार्य करते हैं, दूसरे कई लोग स्वाध्याय या ज्ञान यज्ञ में लग जाते हैं, जैसे पढ़ना पढ़ाना, धर्म की चर्चा करना, सत्संग करना, कथा बाँचना, व्याख्यान आदि ज्ञान यज्ञ में ही शामिल है। हे पार्थ, सब प्रकार के कार्यों की समाप्ति ज्ञान में जाकर हो जाती है। उस ज्ञान को पाने के लिए ज्ञानी गुरु लोगों को प्रणाम करो और सेवा करके प्रसन्न कर लो, तब प्रश्न करोगे तो उस ज्ञान को पाओगे। अर्जुन ने परम ज्ञानी श्री कृष्ण को प्रणाम करके श्रद्धा पूर्वक प्रश्न किया था, अतः गीता रूपी इस ज्ञान अमृत का उपदेश प्राप्त किया। श्री कृष्ण जी का अर्जुन को यहाँ यह उपदेश है कि वह क्षत्रिय धर्म का पालन करता हुआ पृथ्वी से भार रूपी दुष्टों और पापियों को अलग कर दे, तो वेद पाठी ब्राह्मण तत्वदर्शी ज्ञानी तथा तपस्वी लोग अपने अपने कार्यों में लग जाएं। फिर संसार में सर्वत्र ज्ञान यज्ञ ही होने लग जाए। अगर यह शंका हो कि कभी धर्म और कभी ज्ञान को बढ़ाकर कहा है, तो फिर किसको श्रेष्ठ माना जाए? इस संदर्भ में श्री कृष्ण कहते हैं, संन्यास और कर्म ये दोनों ही कल्याण देने वाले हैं, परंतु उन दोनों में कर्म संन्यास से बढ़कर है। साधारण वर्ग के लोगों को तो प्रथम कर्म में ही प्रवृत्त होना चाहिए, नहीं तो वे भ्रष्ट हो जाएंगे। अतः वे उन साधारण लोगों को सुझाते हैं कि तुम्हारा कल्याण इसी में है कि तुम कार्य को ज्ञान से बढ़कर मान लो, तो उसमें तुम्हारी श्रद्धा होगी। फिर कर्म करते हुए अपने आप ही समय पर ज्ञान के अधिकारी बन जाओगे। कर्म और संन्यास दोनों ही कैसे कल्याणदायक होंगे, इस विषय में श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान योग से युक्त मुनि ब्रह्म को बहुत जल्दी पा लेता है, क्योंकि उस मुनि की दृष्टि ऐसी हो जाती है
कि वह सब वस्तुओं में व्यापक परमात्मा को देखता रहता है। अतः वह कर्म करने पर भी उसमें नहीं फंसता। कर्म में फंसना यह है कि पाप पुण्य करने पर उनके सुख दुख भोगना। जो ज्ञानी होगा उसका मन ब्रह्म के ध्यान में इतना तल्लीन रहता होगा कि उसको सुख दुखों का भान तक न होगा। फिर श्री कृष्ण उत्तम ज्ञान की प्राप्ति का साधन बताते हैं कि आत्मा को ऊंचा उठाएं, उसे नीचे न गिरने दें, क्योंकि आत्मा ही अपनी मित्र है और अपनी शत्रु है। प्रत्येक मनुष्य अपने को अच्छे कामों में लगाकर अपनी आत्मा को उन्नत बना सकता है। पाप कर्मों से आत्मा नीचे गिरती है, अतः वह उससे बचा रहे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अगर तू अपनी आत्मा को उन्नत बनाना चाहता है तो युद्ध से मुंह मत मोड़, क्योंकि क्षत्रिय की आत्मा ऐसा करने से गिर जाती है। तो अपनी आत्मा को गिरने न दे, किंतु ऊंचा उठा। आत्मा को ऊंचे दर्जे पर उठाने में सफलता कैसे प्राप्त हो, यह बतलाते हैं। परमात्मा से मिलने की इच्छा वाला ज्ञानी पुरुष अकेला रहता हुआ, गुप्त स्थान में निवास करता हुआ, विषयों से बचता हुआ तथा दूसरों से सहायता न लेता हुआ आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ जाए। परमात्मा के साथ मिलाप होने का और भी उपाय बताते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं, वह योगी ऐसा आसन लगाकर योग करने के लिए बैठे कि सारा शरीर और गला सीधा रहे, हिले डुले नहीं बल्कि स्थिर रहे, और अन्य किसी भी दिशा की ओर न देखते हुए केवल अपनी नासिका के अग्रभाग में देखता हुआ ओम का जाप और प्राणायाम करता रहे। वह शरीर को ऐसा अचल रखे जैसे दीपक की ज्योति हवा न चलने पर स्थिर रहा करती है। उससे भी और श्रेष्ठ उपाय परमात्मा को जल्दी पा जाने का बतलाते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो कोई अपनी उपमा से सब जगह सब लोगों को अपने समान सुखी देखता है, वह परम योगी माना जाता है। फिर श्री कृष्ण परमात्मा में श्रद्धा उपजाने के लिए उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, मेरी अर्थात परमात्मा की 8 प्रकार के भिन्न भिन्न शक्तियां हैं। उनके नाम सुनो, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। मैं परमेश्वर ही इन सारी 8 प्रकृतियों वाले जगत की रचना करने वाला हूँ। हे धनंजय, मुझ परमात्मा से बढ़कर और कोई भी नहीं है। मुझ में ही ये सब धागों में मणियों की भांति पिरोया हुआ है। वह किस प्रकार पिरोया है, सुनो। मैं पानी में रस रूप से मौजूद हूँ, चंद्र सूर्य में प्रकाश हूँ, सब वेदों में श्रवण ओम हूँ, आकाश में शब्द और मनुष्यों में पुरुषार्थ हूँ, पृथ्वी में उत्तम सुगंध हूँ, अग्नि में तेज रूप से विद्यमान हूँ, सब भूतों प्राणियों में जीवन हूँ और तपस्वियों में तप रूप से विद्यमान हो रहा हूँ। बुद्धि वालों में बुद्धि, तेज वालों में तेज और बल वालों में काम और राग से रहित बल मैं ही हूँ। ऐसे प्रभु परमात्मा को कौन लोग स्मरण करते हैं, सुनो। हे अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मुझ परमेश्वर को भजते हैं। दुखी जिज्ञासु, जिन्हें ब्रह्म को जानने की इच्छा होती है, अर्थी जो इच्छा रखने वाला ख्वाहिशमंद होता है, और चौथा ज्ञानी। इनमें सबसे बढ़कर कौन है, वह पूर्ण ज्ञानी महात्मा जो यह समझ ले कि सब कुछ परमात्मा ही है। फिर उस परमात्मा का आगे का कार्य बतलाते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो लोग बुढ़ापे और मृत्यु से छूट जाने अर्थात मुक्ति पाने के लिए परमात्मा का सहारा लेकर यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान को और सब कर्मों को जान लेते हैं। अर्थात जो लोग ब्रह्म परमात्मा का प्रत्येक अनुभव कर रहे होंगे, वे ही ब्रह्म को जान लेने वाले कहे जाएंगे। फिर वह महात्मा मुक्ति को कैसे पा सकता है, इस विषय में श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई अंतकाल यानी मरते समय मेरा अर्थात परमात्मा ही का स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़ देता है, वह मुक्ति धाम को पा जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है।
परमात्मा का स्मरण कैसे करें सुनो। सब द्वारों, आंख, नाक, कान आदि को संयम करके मन को हृदय में रोक कर अपने प्राणों को सिर में चढ़ाकर योग अभ्यास में लग जाएं। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि वह परमात्मा को पाना अर्थात मुक्ति धाम को जाना चाहता है तो भगवान का भजन करता हुआ ही युद्ध में लगा रहे। कैसे? वह बाण में, धनुष में, लक्ष्य में तथा अपने भीतर बाहर सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म को व्यापक देखता रहे और यह मानकर युद्ध में डटा रहे कि मुझे मेरे प्रभु परमात्मा ने इस कार्य में लगा रखा है। श्री कृष्ण आगे अर्जुन से कहते हैं, मैं परमात्मा यज्ञ हूँ, मैं ही स्वधा हूँ, मैं ही औषधि हवन सामग्री हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ और यज्ञ में आहूत हुआ सामान भी मैं ही हूँ, मैं ही जानने योग्य पवित्र ओंकार हूँ और ऋक् साम यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। हे कौन्तेय, जो कार्य तू करे, जो कुछ खाए, जो कुछ होम करे, जो कुछ दान करे और जो कुछ तपस्या करे, वह सब उन पुण्य कर्मों का फल मुझ परमात्मा को अर्पण कर दे। फिर वे अर्जुन को कहते हैं कि परमात्मा को किस वस्तु में, किस रूप से देखें। ज्योति प्रकाश वालों में मैं किरणों वाला सूर्य हूँ, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ, रुद्रों में मैं शंकर हूँ, यक्ष राक्षसों में मैं कुबेर हूँ, महर्षियों में मैं भृगु हूँ और शिखर वालों में मैं मेरु पर्वत हूँ, सब वृक्षों में मैं पीपल हूँ, ऋषियों में मैं नारद हूँ, सिद्ध लोगों में मैं कपिल मुनि हूँ, हाथियों में मैं ऐरावत हूँ, मनुष्यों में मैं राजा हूँ, न्याय करने वालों में मैं यम हूँ, पक्षियों में गरुड़ और वन पशुओं में मैं सिंह हूँ। हे अर्जुन, कहाँ तक गिनाएं? मुझ परमात्मा की इन दिव्य विभूतियों का अंत ही नहीं है। न केवल चंद्रमा में वरन प्रत्येक नक्षत्र में तथा न केवल पीपल में बल्कि प्रत्येक वृक्ष में और उसकी डाली डाली और पत्ते में वह विराजमान रहता है। जो परमात्मा को उक्त प्रकार सब में व्यापक देखने का अभ्यासी हो जाए, तब उसके लिए और आगे का मार्ग दर्शाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी विभूतियों को समझ लेने के बाद अब तू मेरे अनेक प्रकार के रंगों और आकारों वाले सैकड़ों हजारों दिव्य रूपों को देख, परंतु तू मुझ परमात्मा को इन आंखों से नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझको दिव्य दृष्टि देता हूँ। अब मेरे योग के ऐश्वर्य को देख। फिर श्री कृष्ण ने अपने अनेकों मुखों और आंखों वाले दिव्य रूप को, जो अनेकों भूषण वस्त्र धारण किए हैं और अनेकों शस्त्रों से सुसज्जित है, ऐसा रूप अर्जुन को दिखलाया। श्री कृष्ण के दिव्य रूप का दर्शन कर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, जिस प्रकार नदियों का जल प्रवाह बड़े वेग के साथ समुद्र की ओर दौड़ा चला जाता है, उसी प्रकार हे विराट रूप भगवान, ये मनुष्य लोग शूरवीर आदि बड़े वेग से आपके मुखों में प्रवेश करते चले जा रहे हैं। जिस प्रकार जलते हुए दीपक की ओर मच्छर आदि अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़े चले जाते हैं, उसी प्रकार ये लोग भी मरने के लिए आपके मुख में बड़े वेग से घुसते चले जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र के उस संग्राम भूमि में 18 अक्षौहिणी सेना मरने के लिए आ डटी थी। उसी का दृश्य अर्जुन को भासित हो रहा था कि वे सब मौत के मुंह में दौड़े चले जा रहे हैं। फिर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे बड़े अद्भुत रूप वाले तथा उग्र रूप वाले, आप कौन हैं? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर आप इन सब लोगों को समेट लेने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं। आपको बारंबार नमन है। जब श्री कृष्ण का दिव्य रूप दर्शन समाप्त हुआ, तब उन्होंने अर्जुन को इस दिव्य दर्शन की महानता बताते हुए कहा, हे अर्जुन, मेरे जिस अद्भुत रूप को तूने अभी देखा है, वह ऐसा है कि उसे कोई ना तो वेदों को पढ़ने से, ना तप से, ना दान से और ना ही यज्ञ करने से ही देख सकता है। हे पांडव, जो कोई मेरे लिए कर्म करता है अर्थात निष्काम कर्मी बनता है, वह मेरा भक्त बन जाता है।
जो सब प्राणियों से शत्रुता न रखने वाला हो और किसी से ज्यादा प्रेम न रखने वाला बन जाता है, वह मुझ परमात्मा को पा लेता है, अर्थात परमात्मा के दर्शन कर लेता है। मनुष्य को जगत के सभी कार्य यह सोचकर करने चाहिए कि सभी कर्म परमात्मा के हैं, कर्ता और कराने वाला वही है, किंतु निमित्त बनाकर वह हमसे कर्म करवा रहा है। गीता का भक्ति मार्ग यह नहीं कहता कि आराम से राम राम जपा करो, अपितु उसका कथन है कि उत्कृष्ट भक्ति के साथ ही साथ उत्साह से सब निष्काम कर्म करते रहें। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें परमात्मा की खोज में कहीं दूर किसी देश, काशी, प्रयाग आदि स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा। वह परमात्मा सर्वत्र देह के रग रग में व्याप्त है, परंतु वह देह से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जिस प्रकार आकाश सब जगह रहने पर भी सूक्ष्म होने से किसी वस्तु के साथ लिप्त नहीं होता। जिस प्रकार एक सूर्य अकेला सब लोगों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार वह परमात्मा इस सारे क्षेत्र अर्थात समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है। इसलिए उनका दर्शन करने के लिए बाहर नहीं बल्कि अपने हृदय के अंदर और आत्मा के भी अंदर ढूंढो। परमात्मा के दर्शन की दृढ़ इच्छा कैसे हो सकती है, इस विषय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। वे कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुणों का प्रकाश होता है, उनके कारण प्राणियों के स्वभाव में भी भेद हो जाता है। अब मैं बतलाता हूँ कि किस गुण से कौन सा स्वभाव बनता है, तुम सावधानी से सुनो। आदत, स्वभाव और व्यवहार तीनों जब मिलते हैं तो वृत्ति कहलाते हैं, और वे तीन वृत्तियां हैं, सत्गुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्व गुण की वृत्तियां हैं मन, संयम, सहिष्णुता, विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, त्याग आदि। रजोगुण की वृत्तियां हैं इच्छा, प्रयत्न, घमंड, तृष्णा, अकड़, देवताओं से धन आदि की याचना, विषय भोग आदि। और तमोगण की वृत्तियां हैं क्रोध, लोभ, मिथ्या भाषण, हिंसा, याचना, पाखंड, श्रम, कलह, शोक, मोह, विषाद आदि। सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है, और अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस तथा नींद है, जो बुद्ध जीव को बांधते हैं। तीनों गुणों के विषय में बताकर श्री कृष्ण कहते हैं, जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इस जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। फिर अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। तब श्री कृष्ण अर्जुन की इस बात का उत्तर देते हुए कहते हैं, हे पांडुपुत्र, जो भौतिक गुणों के इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा उदासीन बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर तथा स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है, जो प्रशंसा तथा बुराई, मान और अपमान में समान भाव से रहता है, जो मित्र तथा शत्रु के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है। ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत अर्थात गुणातीत कहते हैं। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं
कि जो महात्मा गुणातीत बन गया हो वह फिर क्या करे? इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं कि सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा, चिंता मत करो। सब धर्मों को छोड़ने का उपदेश केवल गुणातीत लोगों के लिए है। उनके लिए और आगे का यह मार्ग दर्शाया गया है कि वे सुख दुख के बराबर होने, मित्र शत्रु में भेद न होने और ब्रह्म को व्यापक देखने का अभ्यास करते रहें और आगे बढ़े, और वर्णाश्रम के धर्मों और कर्तव्य कर्मों के बंधन की परवाह छोड़कर सारा समय और सारी शक्ति ब्रह्म में तन्मय हो जाने में लगा दे। तब परमात्मा उस पर कृपा करके उसको अपनाकर समस्त पापों से छुड़ा देंगे। योग अर्थात ध्यान, धारणा, समाधि तथा ज्ञान रूपी अग्नि में पाप रूपी मल दग्ध हो जाता है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को यह कहा गया है कि तू अभी तो अपने वर्ण आश्रम धर्म में बंधा हुआ है, इसलिए इस रण क्षेत्र में आ जाने से इस युद्ध में भाग ले, फिर विजयी होने पर यज्ञ दान आदि शुभ कार्यों को करता हुआ निष्काम कर्मी बन जाना, फिर गुणातीत बनने का अभ्यास करना और उसके पश्चात मुक्ति को पाना। संसार के सभी कार्य जो कर्म के अंतर्गत माने जाते हैं और जिन्हें लोग फल की लालसा से किया करते हैं, जैसे अगर कोई यज्ञ करता है तो इसलिए कि स्वर्ण मिलेगा, दान देता है तो इस आशा से कि अगले जन्म में उसका 10 गुना या 1000 गुना पाएगा, संतान उत्पन्न करके उनका पालन पोषण इस ख्याल से करता है कि वंश बना रहेगा या वे संतानें वृद्धावस्था में सेवा करेंगी और कमा कर खिलाएंगी इत्यादि। इसी प्रकार मनुष्य जितने कार्य करता है उनके फलों की आशा पहले से ही बांध लेता है। इसलिए श्री कृष्ण अपने श्लोक में यह उपदेश देते हैं कि कर्म तो करो किंतु फल की इच्छा के लिए नहीं। अर्जुन को गीता का उपदेश रणभूमि के बीच में दिया गया और इसकी समाप्ति पर महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। इससे ज्ञात होता है कि गीता ने युद्ध जैसे कर्म को भी क्षत्रिय धर्मानुसार कर्म कांड में सिद्ध किया है। इसलिए वे सारे कार्य जो संसार की उन्नति के लिए किए जाएं, कर्म कांड में समझे जाएं। यही भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य और सही तात्पर्य है।